इसी समय मैं टीवी पे गया था, जी। पार्लियामेंट में ही कहा था कि बच्चों अगर तुमको मुझसे लड़ना है तो जिंदा तो रहो, सही बात। अपनी जान क्यों लेते हो। अपील की थी, लेकिन ये कुछ अखबारों के उत्तेजना पूर्वक जो खबर दी गई, जाने उससे गई। और गोली का हमने तो ये दिल्ली पुलिस को यहाँ तक कहा था कि गोली तक नहीं छुपी थी। एक जगह फायरिंग हुई थी, क्योंकि इंडिया टुडे ने इस पर पूरी रिपोर्ट लगाई। खैर, उस मामले को आप यूं देखें, जी। हमारे पास पिछड़े वर्ग के बच्चे आए थे और कहिए तो हम लोग जवाब दें। हमने कहा नहीं, जब तक हम हैं तो क्यों जवाब दोगे। सही बात। तो उन्होंने जो कहा कि साहब हम लोग नौजवान नहीं है क्या, क्या सब अखबार लिखता है ऑल यूथ अगेंस्ट बीपी, हम क्या 80% यूथ हम। ऑल यूथ कहां से है, मतलब उन्होंने कहा सवाल ये हमारी गिनती नहीं, और सवाल ये नहीं है कि मतलब आपने संविधान के तहत दिया हमको आपने संविधान के तहत दिया तो आत्मदाह करते हैं, तो हम इस धरती के बच्चे नहीं है क्या। सही बात। सवाल यह है कि 30% और 27% आरक्षण का सवाल नहीं, समाज के अंदर 1% भी उनके दिल में हमारी जगह है कि नहीं। ये अगर ज्वालामुखी पल रहा है 80% नौजवानों के, तो एक दिन विस्फोट होगा, उसको संभाल नहीं हो पाएगी। और ये हजारों साल से जिनको आप सजा दी है उनको तो न्याय देना होगा। जन्म के आधार पर सजा दी है तो जन्म के आधार पर उनको उसका न्याय भी मिलेगा। और अब तो बात यह है, सुप्रीम कोर्ट एक तो निष्पक्ष होता, उसने फैसला कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को जैसे कोई जनता दल का टिकट चाहिए था और वो उच्च वर्ग के अपर कास्ट के जजेस थे उसमें, और भी थे। और अब सब पार्टी ने भी मान लिया। जो प्रधानमंत्री जाता है सामाजिक न्याय की बात करता है लाल किले में, और अब किसको कहें, अटल जी भी मोड़ मुड़ा लिए हैं, यही मंत्र ले लिए हैं। अब सब ने स्वीकार कर लिया है इस बात को, तो अब कोई बहस उसमें नहीं रह गई। और पत्रकारों ने जिस तरह किया, अगर उसका 10% भी जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने दिया, 10% भी लगते अखबार लिखते तो इन बच्चों की जान नहीं जाती। उस समय में तो हमारी मिनिस्ट्री थी जी, सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री थी, और बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे। मैं एक बार बार कहता हूं कि इस देश में नेता की कमी नहीं है, नीति की भी कमी नहीं है, सबसे बड़ा कमी है नेताओं के नियत का। लेकिन इस देश में एक नेता है जिसका नाम बीपी सिंह है, जिसके पास में नेतृत्व की भी क्षमता है, नीति भी है और नियत भी साफ है। और जब कोई आदमी नियत से काम करेगा तो कंट्रोवर्सी तो होगी। इस देश में राम को किसी ने माफ नहीं किया, कृष्ण को किसी ने माफ नहीं किया, किसी को माफ नहीं किया है। मरने के बाद जी आदमी नाम लेता है। इस देश में कितने प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे, लेकिन हजारों साल के बाद कुछ एक प्रधानमंत्री होंगे जिनका नाम लोग लेगा। अच्छा, दूसरी बात है कि मैं एक चीज पर्सनल संबंध में कहना चाहता हूं कि आपने अपने इसका नाम रखा है जीना इसी का नाम है। सही बात। तो मैं एक प्रश्न भी उसमें पूछिए कि जीना किसका नाम है, जीना किसके लिए, जी, जीना अपने लिए कि जीना दूसरों के लिए। सही बात। और यदि जीना दूसरों के लिए है तो उसी का नाम बीपी सिंह है। अरे वाह। एक हमारे आज